हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.6। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमें क्या गिवन है, फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। x हमें गिवन है बेटा साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t के इक्वल, और y हमें गिवन है cos क्यूब टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t के इक्वल। ठीक है, हमें क्या गिवन है, x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t एंड y इक्वल्स टू cos क्यूब टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। और हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, dx अपॉन dt। ठीक है, देन हम क्या फाइंड करेंगे, dy अपॉन dt। और फाइनली हम क्या फाइंड करेंगे, dy अपॉन dx। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं dx अपॉन dt। तो x हमें गिवन है बेटा साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। अब बेटा डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, dx अपॉन dt। क्लियर है। और राइट साइड में आप देख रहे हैं क्या है, साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वोशंट रूल। ठीक है, टू डिफरेंशिएट राइट हैंड साइड। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर जो कि हमें क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। फिर डिफरेंशिएट किसको करना है, न्यूमरेटर को, और विद रिस्पेक्ट टू t करना है। ठीक है, x नहीं करना है, विद रिस्पेक्ट टू t करना है। तो ये आ गया साइन क्यूब टी। ठीक है, माइनस साइन क्यूब टी को ऐसे ही रखना है और डिफ्रेंशिएट करना है स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t को। क्लियर है। डिवाइडेड बाय क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर। नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं। ये एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो सबसे पहले पावर को नीचे उतारना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में लिखेंगे 3, एक पावर लेस हो जाएगी तो साइन स्क्वायर टी बन जाएगा। क्लियर है। अब साइन टी का करना है। क्लियर है, पहले हमने पावर को डिफरेंशिएट किया, अब क्या करेंगे, बेस का करना है। तो पावर को उतार लिया, एक पावर लेस की, अब किसका करेंगे, साइन टी का। तो ये आएगा बेटा cos टी। क्लियर। अब देखो बेटा ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, इसको डिफरेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू t। तो क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन, पहले पावर को उतारना है। पावर कितनी है, इस पूरी की पावर हाफ है ना, cos 2t की पावर कितनी है, हाफ। तो हमने हाफ पावर उतार ली नीचे। अब एक पावर लेस करेंगे तो क्या आएगी, माइनस हाफ, और डिनोमिनेटर में से हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ठीक है, इसको चलो मैं अलग से सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि हमारे पास क्या है, cos 2t की पावर कितनी है, हाफ है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ पावर नीचे आ जाएगी। ठीक है, cos 2t की पावर एक लेस करेंगे तो 1/2 माइनस 1 कितना होता है, माइनस हाफ। ठीक है, और जब इसी डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है। तो cos 2t की होल पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हमने इसको कैसे लिखा है कि 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, और फिर क्या करना है, cos 2t को डिफरेंशिएट करना है। तो कितना आएगा, माइनस साइन 2t, और इसे कहाँ लिखना है, न्यूमरेटर में। ठीक है ना, माइनस साइन 2t। फिर 2t को डिफरेंशिएट करना है तो कितना आएगा बेटा, 2। क्लियर। ओके, और डिवाइड में क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ गया, cos 2t आ गया। ठीक, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल। अब बेटा न्यूमरेटर में लेना है एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। देखो इस पूरे के डिनोमिनेटर में कितना है, इस पूरे के डिनोमिनेटर में है यहाँ से यहाँ तक 1। ठीक है, क्लियर है। तो 1 से ये स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t कितने टाइम्स कट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t टाइम्स। अब इसको क्या करना है, इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t क्या बन जाएगा, cos 2t बन जाएगा। ठीक है, इस 3 को मैंने आगे लिख दिया। और क्या है बेटा, साइन स्क्वायर टी है एंड cos टी है। क्लियर। नाउ माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा साइन क्यूब टी, एक माइनस और है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और ये आ गया साइन 2t। क्लियर। और डिवाइड में क्या है, ये है बेटा cos 2t है।
क्लियर है? इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्लियर? और इसकी डिवाइड में क्या है 1। तो इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हमें क्या मिलेगा, देखो cos 2t को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। ओके, cos 2t को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और मल्टीप्लाई में क्या है, साइन स्क्वायर टी एंड cos टी, और फिर है प्लस, फिर है बेटा साइन क्यूब टी, इनटू में साइन 2t है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन टी cos टी लिख सकते हैं। ओके, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, cos 2t की पावर 3/2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t और cos 2t। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 3/2। हमने यहाँ पे कौन कौन से दो फार्मूले यूज किए हैं, एक तो यूज किया है बेटा साइन 2a का, क्या होता है 2 साइन a cos a। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया है। दूसरा हमने यूज किया है बेटा cos 2a का फार्मूला, जो कि क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, क्लियर? फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये बनेगा बेटा, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3, और साथ में से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी cos टी। क्लियर है? माइनस 3 टू जा 6, साइन की पावर 4 टी, और ये आ गया बेटा cos टी। क्लियर है? और साथ में क्या गिवन है, प्लस 2 साइन की पावर 4t एंड cos t डिवाइडेड बाय cos 2t की पावर 3/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेटा ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस 4 साइन की पावर 4t एंड cos t। क्लियर है? नाउ cos 2t की पावर 3/2। क्लियर? अब यहाँ से बेटा हम क्या कॉमन निकालेंगे, साइन टी एंड cos टी। जब हम यहाँ से साइन टी और cos टी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 साइन टी, और यहाँ से क्या बचेगा बेटा, माइनस 4 साइन क्यूब टी। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, cos 2t की पावर 3/2। न्यूमरेटर में आप देखें तो ब्रैकेट में एक फार्मूला बन रहा है ना, साइन 3t का। क्लियर? इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में जो है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, इसको हम लिख सकते हैं बेटा साइन 3t। क्लियर है? इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3t। किसका यूज करके हम लिख रहे हैं यहाँ पे, साइन 3a क्या होता है, ये होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। इसी आइडेंटिटी का यूज करके हमने 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी को हमने क्या लिखा है, साइन 3t। यहाँ पे एक ही प्लेस पे क्या है, टी है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बना, साइन 3t का। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास आ गया है dx अपॉन में dt। क्लियर? ऐसे ही हम क्या फाइंड करेंगे, dy अपॉन dt, और फिर हम क्या करेंगे, dy अपॉन dt ओवर dx अपॉन dt। ठीक है, dy अपॉन dt को किससे डिवाइड कर देंगे, dx अपॉन dt से, तो हमें क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा। क्लियर है? तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं dy अपॉन dt। देखो बेटा दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy अपॉन dt। राइट साइड में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्वोशंट रूल, ठीक है, क्वोशंट रूल का यूज करेंगे, तो ये आएगा डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ध्यान रहे रिस्पेक्ट टू टी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस cos क्यूब टी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का स्क्वायर। क्लियर? तो ये बनेगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t एज इट इज रहेगा, पावर नीचे उतारते हैं 3, ठीक है,
फिर एक पावर लेस करेंगे तो ये आ गया कॉस स्क्वायर टी। अब कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी। क्लियर है, ये बना बेटा कॉस क्यूब टी, और ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। जैसे हमने dx अपॉन dt के टाइम पे डिफरेंशिएट किया है, सिमिलर वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, वहां भी हमने स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t को डिफरेंशिएट किया था, यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। कॉस 2t का क्या बनेगा बेटा, ये आ जाएगा माइनस साइन 2t, और फिर 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है cos 2t। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में तो आ गया cos 2t, अब न्यूमिनेटर में बेटा हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे cos 2t, ये आ गया बेटा माइनस का 3। क्लियर है, और बनेगा बेटा ये cos स्क्वायर टी एंड साइन टी। क्लियर, ये माइनस 1 × 3 कितना आ गया, -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया cos 2t, और ये cos स्क्वायर टी एंड साइन टी। ठीक, माइनस माइनस प्लस, ये से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा बेटा cos क्यूब टी इंटू में साइन 2t। ओके, और इस पूरे के डिवाइड में क्या है, cos 2t, और इसके डिवाइड में कितना है, 1। क्लियर, तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे। क्लियर, ये ऐसे लिखते हैं ना कि न्यूमरेटर को लिखना है और फिर मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा -3 cos स्क्वायर टी, और साइन टी को तो एज इट इज लिखना है। cos 2t को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर टी -1। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस cos क्यूब टी इंटू में 2 साइन टी cos टी। ठीक है, और डिवाइड में क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा cos 2t की पावर, cos 2t की होल पावर 3/2। क्लियर है, फर्दर मैं सॉल्व कर रही हूँ बेटा यहाँ से। ये बनेगा सॉल्व करके -6 cos की पावर 4t साइन टी, और ये माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी। ठीक है, और क्या है, इसको बेटा मैं यहाँ से लिखती हूँ, ये बनना -6 cos की पावर 4t साइन टी, और ये माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर टी एंड साइन टी। ठीक है, और फिर ये बचा 2 प्लस में 2 साइन टी cos की पावर 4t। क्लियर है, और डिवाइड में क्या है बेटा, डिवाइड में है cos 2t की होल पावर 3/2। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये बनेगा बेटा -4 cos की पावर 4t एंड साइन टी प्लस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 2t की होल पावर 3/2। ठीक है, तो dy अपॉन dt हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से बेटा हम कॉमन निकालें तो माइनस cos t और sin t। ठीक है, हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा बेटा 4 cos क्यूब t। ठीक है, माइनस प्लस इज माइनस। ओके, और यहाँ से बचेगा cos t और 3। ठीक है, तो दिया गया 3 cos t। क्लियर है, एक cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा और एक sin t से sin t कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 cos t। क्लियर, डिवाइड में क्या है, cos 2t की होल पावर 3/2। ओके, ये बन गया बेटा माइनस cos t इंटू में sin t, और ये बन गया फार्मूला cos 3t का। ठीक है, जैसे हमने लास्ट बनाया था, लास्ट स्लाइड में क्या बनाया था हमने, sin 3t का फार्मूला, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, cos 3t का फार्मूला। क्लियर, अब हमने क्या करना है बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है dy अपॉन dt। अब हमें फाइनली फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या होगा बेटा, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। क्लियर है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। dy अपॉन dt हमारे पास क्या आया है,
ये है हमारे पास माइनस कॉस टी, ठीक है, इंटू में साइन टी, और मल्टीप्लाई में क्या है कॉस 3t, और डिवाइडेड बाय कॉस 2t की होल पावर 3/2, ठीक है। और इसके डिवाइड में हमें क्या लिखना है, dx अपॉन dt की वैल्यू, जो कि हमारे पास क्या आई थी कॉस टी साइन टी, ठीक है, इंटू में साइन 3t डिवाइडेड बाय कॉस 2t की होल पावर 3/2। यही आया था बेटा हमारे पास dx अपॉन dt, ठीक है, साइन टी इंटू में कॉस टी इंटू में साइन 3t डिवाइडेड बाय कॉस 2t की होल पावर 3/2। क्लियर। अब देखो बेटा ये cos t से ये cos t कैंसिल हो गया, ये sin t से sin t कैंसिल हो गया, cos 2t की होल पावर 3/2 से ये cos 2t की होल पावर 3/2 कैंसिल हो गई, ठीक है। अब बेटा न्यूमरेटर में क्या आ गया, न्यूमरेटर में आ गया माइनस cos 3t, और डिवाइड में क्या है sin 3t। क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा, cos बाय sin क्या होता है, cos बाय sin होता है बेटा cot, है ना। cos बाय sin क्या होता है कॉट होता है, और यहाँ पे एंगल क्या है 3t, तो ये बन जाएगा माइनस का कॉट 3t, ठीक है, तो माइनस का कॉट 3t। क्लियर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.